लाल किला हमले में दोषी मोहम्मद आरिफ की पुनर्विचार याचिका खारिज। लश्कर तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक को सन 2000 में हुए लाल किले पर हमले में दोषी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, जिस पर आतंकी मोहम्मद आरिफ ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर आतंकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। रायबरेली में जान हथेली पर लेकर जर्जर लकड़ी के पुल से गुजरते हैं लोग। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में जब प्रशासन और शासन ने नहीं बनवाया पुल, तो वहां की जनता ने खुद ही लकड़ी का पुल बना डाला, जो इस वक्त जर्जर स्थिति में है। फिर भी लोग उसी पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी जर्जर पुलों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। अब देखना ये है कि क्या रायबरेली सदर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बघेल के पास बने इस लकड़ी के पुल पर प्रशासन क्या निर्णय लेता है। G20 देशों की बैठक इस बार भारत में चंडीगढ़ में होगी। भारत G20 के 20 देशों का समूह है। इस ग्रुप की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। इंडोनेशिया से यह अध्यक्षता दिसंबर 2022 में भारत ग्रहण करेगा। G20 समूह की यही अहम बैठक इस बार चंडीगढ़ में भी होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों की घोषणा की। 2 चरणों में गुजरात में होगा। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। चुनाव मतगणना 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश की मतगणना के साथ ही होगी। मोरबी पुल हादसे की जवाबदेही तय होनी चाहिए, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोरबी हादसे पर कहा कि वे इस पर राजनीति नहीं करेंगी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी भी नहीं करेंगी, क्योंकि यह उनका राज्य था, यहाँ त्रासदी हुई है। परंतु इस हादसे की जवाबदेही तय होनी चाहिए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम पिनाराई विजयन के आरोपों को किया खारिज। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने सीएम पिनाराई विजयन को उन पर आरोप लगाए गए राजनीतिक दखल के आरोपों को चुनौती दी है कि या तो वे उनकी दखलंदाजी के सबूत दे या इस्तीफा दे दें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके दखल का एक भी सबूत मिला तो वे पद छोड़ने को तैयार हैं। हिमाचल में वोट पाने के लिए दारू से डेरा तक का सहारा। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर को 2 चुनावी सभाएं करेंगे। इस दौरान वे ब्यास स्थित स्वामी राधा स्वामी डेरे में जाकर वहां के प्रमुख से भी करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को होगा मतदान। सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। यही नहीं, चुनाव जीतने के लिए नेताओं द्वारा सभी तरीके पैसे बांटने से लेकर दारू और दबंगई का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिमाचल राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अभी तक 21 करोड़ 21 लाख रुपए की नकदी के अलावा बड़ी मात्रा में अवैध शराब और नशीले पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। पीएम मोदी असम में बनने वाले पुल सुआलकुची पलासवारी की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले पुल सुआलकुची पलासवारी की आधारशिला रखेंगे। अक्टूबर में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित इस पुल के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। यह पुल असम के नलबाड़ी, बारपेटा और बक्सर जिलों से गुवाहाटी की यात्रा के समय को कम कर देगा। इस पुल के निर्माण पर लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। दोबारा आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर। एक बार फिर से आग ने अपना विकराल रूप धारण कर दिखाया। आज सुबह ही प्रिंस मार्केट में भीषण आग लग गई थी, जहां दर्जन भर दमकल की गाड़ियों ने 3 से 4 घंटे में पाया था आग पर काबू। अब फिर दोबारा आग भड़की। दुकानदार, कोचिंग, ऑफिस, काफी कुछ चलता है इस मार्केट में।
लखनऊ, वाराणसी, कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के थाने भी कमिश्नर प्रणाली में लागू। लखनऊ ग्रामीण में भी शुरू हुई पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था हुई लागू। कैबिनेट में हुआ प्रस्ताव, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी कमिश्नर प्रणाली में और थाने किए गए शामिल। लखनऊ में 6 थाने और वाराणसी में 12 थाने कमिश्नर प्रणाली में शामिल किए गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई पूजा भट्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में हैदराबाद पहुंच चुकी हैं। यहां 2 नवंबर को एक्ट्रेस और फिल्म मेकर पूजा भट्ट भी राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी यात्रा की तस्वीरें और वीडियो साझा किए, जिसमें उन्हें राहुल गांधी के साथ पैदल चलते देखा जा सकता है। उन्होंने कांग्रेस के अन्य सदस्यों से हाथ मिलाया। पूजा भट्ट कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। मोरबी पुल हादसे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। गुजरात के सरकारी वकील हरसेंदु पांचाल ने मंगलवार देर शाम प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सील बंद लिफाफे में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की है। पांचाल ने बुधवार को मोरबी पुल ढहने के मामले में किए चौंकाने वाले खुलासे। FSL की प्रारंभिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने केबल नहीं बदली थी, जंग लगी हुई केबल को सिर्फ पेंट किया गया था। उन्होंने केबल फ्लोरिंग बदली थी। व्यापारियों ने RTI कार्यकर्ताओं पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप। ऋषिकेश में व्यापारियों ने RTI कार्यकर्ताओं पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में व्यापारियों ने पुलिस को ज्ञापन देकर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच कर कार्रवाई करने का व्यापारियों को भरोसा दिया है। मथुरा स्थित होटल में लगी आग, दम घुटने से 2 लोगों की मौत। कृष्णा नगरी मथुरा में स्थित एक होटल में अचानक भीषण आग लगी। उसमें 2 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। कुछ लोगों को बचाया गया है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर कोरिया की धमकियों से निपटने का जापान ने लिया फैसला। उत्तर कोरिया की धमकियों से निपटने के लिए जापान का रक्षा मंत्रालय काउंटर फोर्स क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। उत्तर कोरिया के मिसाइल आतंक से लगातार परेशान जापान ने अब उसका जवाब देने के लिए बेहद एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात करने का फैसला किया है। जापान का रक्षा मंत्रालय 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है। रूस ने लगाया आरोप, ब्लैक सी हमले में ब्रिटिश नौसैनिक शामिल थे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 8 महीने से अधिक हो चुका है, पर इस युद्ध में किसी को भी जीत नहीं मिली है। यूक्रेन के समर्थन में पश्चिमी देशों के आने के कारण पुतिन लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। गुरुवार को ब्रिटिश राजदूत को तलब कर रूस ने विरोध जताया है। दरअसल रूस ने दावा किया है कि क्रीमिया में रूस के ब्लैक सी बेड़े पर यूक्रेनी ड्रोन हमले में ब्रिटिश नौसेना के कर्मी भी शामिल थे। भारत की चेतावनी के बाद भी खालिस्तानी आतंकियों से नहीं सचेत हो रहा है कनाडा। खुद को शांति प्रिय बताने वाले कनाडा में बैठे मुट्ठी भर खालिस्तानी आतंकी कनाडा सरकार को गुमराह कर रहे हैं। वहीं भारत के बार बार आग्रह करने पर भी कनाडाई सरकार भी गंभीर नजर नहीं आ रही। अब वहां रह रहे राष्ट्रवादियों ने भी खालिस्तानियों के खिलाफ भारत मां का तिरंगा उठा लिया और उनके भारत विरोधी नारों का जवाब देना शुरू कर दिया है। 6 नवंबर को ओंटारियो में एक शहर में होने वाले जनमत संग्रह को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने चिंता जताते हुए भारत ने एक बार फिर कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सरकार को आगाह कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी। इमरान खान को लगातार 4 जांच एजेंसियों से अलग अलग मामले में पूछताछ का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच FIA ने भी इमरान खान को तलब किया है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को PTI के अध्यक्ष इमरान खान को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अमेरिकी साइबर से संबंधित ऑडियो लीक की जांच के सिलसिले में जारी किया गया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।